वेलकम टू टीचिंग जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के संबंध में और ये वार्षिकी करंट अफेयर्स हैं 2026 की, जिसमें हम देखेंगे जनवरी से लेकर के दिसंबर 2025 तक की इम्पोर्टेंट घटनाओं की सीरीज, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेलकूद, विज्ञान, पर्यावरण आदि से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम का संकलन है। और इसमें एशिया कप, केंद्रीय बजट, रामसर स्थल, नोबेल पुरस्कार से लेकर के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो कि खान सर की जो बुक है उसकी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनके बुक से बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आइए आप वीडियो को पूरा देखें और अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स से संबंध में। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉपुलर मूवी कौन कौन रही, चर्चित फिल्में और उसके निर्देशक। जैसे धुरंधर पिक्चर की जो डायरेक्टर हैं वो आदित्य धर रहे हैं। वहीं छावा पिक्चर के जो वो लक्ष्मण उटेकर उनके निर्देशक रहे हैं। वहीं द केरला स्टोरी के जो निर्देशक रहे हैं वो सुदीप्तो सेन रहे हैं। वहीं कंतारा चैप्टर 1 के जो हैं वो ऋषभ शेट्टी हैं। होम बाउंड नीरज खेवान और महावतार नरसिम्हा अश्विन कुमार, ये इंपॉर्टेंट इनके डायरेक्टर है, जो कि एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं तो ज़रूर आप इसे हल कर पाएंगे। आगे फिर देखते हैं 2025 की कुछ महत्वपूर्ण झलक। जैसे मुखी जो है वो पहली भारतीय चीता माँ हैं। और वहीं शुभांशु शुक्ला काफ़ी प्रचलित हैं। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। वहीं विक्रम 3201 इसरो की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप बनी है। आप इस सब पॉइंट को याद रखेंगे, ये सब एग्जाम में प्रश्न पूछी जा सकती है। सिक्किम का यागटेन भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव बना है। सिक्किम का यागटेन। मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राम यात्रा 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा में बिकने वाली पहली भारतीय कलाकृति है। चलिए फिर आगे हम चलते हैं और देखते हैं जाकिर खां एनवाईसी के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी में परफॉर्म करने वाले पहले कॉमेडियन बने हैं। वहीं जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम मेयर हैं। कर्नाटक में मासिक धर्म की छुट्टी देने वाला पहला राज्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है महिलाओं के लिए। कर्नाटक मासिक धर्म की छुट्टी देने वाली पहला भारतीय राज्य बना है। नवी मुंबई भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल हवाई अड्डा बना है, नवी मुंबई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे फिर देख रहे हैं एग्रीकुल कॉस्मोस भारतीय स्टार्टअप जिसने पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को लॉन्च किया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आगे चलते हैं और देखते हैं भारत की बेटियों के बारे में वर्ष 2025 की कुछ इंपॉर्टेंट झलक। शीतल देवी पहली भारतीय पैरा तीरंदाज हैं जिन्हें सामान्य टीम के लिए चुना गया। अनुपर्णा रॉय वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वहीं बानो मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका बनी है। दिव्या देशमुख शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दिव्या देशमुख काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए क्रिकेट की ओर देखते हैं कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025, पहला महिला विश्व कप 2025 जो है क्रिकेट में वो इंडियन क्रिकेट टीम जीती है, इंडियन महिला क्रिकेट टीम, और ये दक्षिण अफ्रीका को हराई थी। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया हैं। आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल की प्रथम महिला महानिदेशक डीजी सोनाली मिश्रा रही हैं। राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्त होने वाली नौसेना की प्रथम महिला यशस्वी सोलंकी हैं। आर्थिक मामलों के विभाग आईडीईए की प्रथम महिला सचिव अनुराधा ठाकुर बनी है। ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप भी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो जीती है। आगे देखते हैं काम्या कार्तिकेयन 18 साल मुंबई एक्सप्लोरेंस ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति, साउथ पोल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वहीं भारत की प्रथम महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र में तैनात प्रथम महिला कैप्टन शिवा चौहान है। वेतन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रंजना देसाई 8वां वेतन आयोग की अध्यक्ष बनी है। वहीं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की प्रथम महिला अध्यक्ष रवनीत कौर बनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आगे चलते हैं, विश्व में नारी की शक्ति के संबंध में देखते हैं कि मैक्सिको की प्रथम महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाओ बनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 की प्रथम महिला प्रमुख ब्लेज मैट्रेवली बनी है। वहीं नेपाल की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला काकी बनी है। कैटरबरी की प्रथम महिला आर्कबिशप डिजिग्रेंट डेम सारा मुलाली बनी है। वहीं नामीबिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नांदी नतेतवाह बनी है। जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री उम्मीदवार साने तकाइची। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉर्वेटी बनी है। बाहरी अंतरिक्ष मामले के निदेशक UN कार्यालय की निदेशक आरती होल्ला मैनी बनी है। आगे देखते हैं, टाइम पत्रिका द्वारा 2025 की सर्वश्रेष्ठ पर्सन ऑफ द ईयर AI के वास्तुकार को जेनसन हुगोंग, सेम ऑल्टमैन, एलॉन मास्क, मार्क जुकेरबर्ग, लुसासू, डारिया अमोदेई, टोमिस हसापिस, गूगल डीप माइंड और फिली बर्ड लैब्स। एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार एजा विल्सन को मिली है बास्केटबॉल में लास वेगास में। CEO ऑफ द ईयर नील मोहन, यूट्यूब, भारतीय मूल की है। किड ऑफ द ईयर 2025 तेजस्वी मनोज, भारतीय अमेरिकी। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 रेजबेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 रेजबेट बना है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा पैरासोशल को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 का खिताब। वहीं डिक्शनरी.com के द्वारा 67 को और मरियम वेबस्टर द्वारा स्लॉप को। आगे देखते हैं कि फीफा जो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर जो मिला है, वो फीफा का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर उस्मान डेम्बले को मिला है, जो कि फ्रांस के हैं। और फीफा की महिला फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड एटाना बोनमाटी को मिला है, जो कि स्पेन की हैं। एक्टर और जानवरों की हिमायती रवीना टंडन को पेटा इंडिया का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया है। आगे फिर देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मंत्री और मंत्रालय के संबंध में। श्री नरेंद्र मोदी कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं है। श्री राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, श्री अमित शाह गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्टर हैं देश के, और सहकारिता मंत्रालय भी मिला है इन्हें। फिर अमित शाह, फिर श्री नितिन जयराम गडकरी को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, श्री जगत प्रकाश नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, श्री निर्मला सीतारमन को वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय, श्री मनोहर लाल को आवास एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय और बिजली मंत्रालय, श्री पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय, श्री जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। आगे कुछ इम्पॉर्टेंट देखते हैं जो कि करंट अफेयर्स के लिए ज़रूरी है। राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं ताकि एग्जाम में अगर राज्यों के मुख्यमंत्री से संबंध में प्रश्न आए तो आप इसे बना लें। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री N चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के श्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के श्री भूपेंद्र पटेल, नागालैंड के श्री नेफ्यू रियो, फिर हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी, हिमाचल प्रदेश के श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मेघालय के श्री कॉनराड संगमा, मणिपुर के में राष्ट्रपति शासन, त्रिपुरा में डॉक्टर मनिक शाह, सिक्किम में श्री VS गोले। फिर आगे चलते हैं हम, अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू, गोवा का श्री प्रमोद सावंत, छत्तीसगढ़ का श्री विष्णुदेव साय, उत्तराखंड का श्री पुष्कर सिंह धामी, झारखंड का श्री होमेंद्र सोरेन, श्री A रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के श्री नीतीश कुमार, उड़ीसा के श्री मोहन चरण मांझी, राजस्थान के श्री भजनलाल शर्मा, फिर उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के श्री MK स्टालिन, असम के श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, पश्चिम बंगाल के सुश्री ममता बनर्जी, केरल का श्री पिनरई विजयन, कर्नाटक का श्री सिद्धारमैया, मध्य प्रदेश के श्री मोहन यादव और पंजाब के श्री भागवंत सिंह मान।
केंद्र शासित प्रदेश के जो देख लेते हैं मुख्यमंत्री और या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन कौन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एडमिरल DK जोशी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। चंडीगढ़ के श्री गुलाब चंद कटारिया। दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव का श्री प्रफुल्ल पटेल, प्रशासक। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र श्रीमती रेखा गुप्ता। जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला। लक्षद्वीप का श्री प्रफुल्ल पटेल। पांडिचेरी का श्री के कैलाशनाथन। लद्दाख का कविंदर गुप्ता। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने 31 अक्टूबर 2019 को। दादर नगर एवं हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश बने 26 जनवरी 2020 को। वर्तमान में भारत संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बारे में। 2025 में भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया राहत अभियान का नाम क्या दिया गया? तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट। फिर आगे चलते हैं हम कि 7 मई 2025 को पाकिस्तान और POJK में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या दिया गया है? तो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। भारत ने किस देश को राहत देने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था? तो श्रीलंका को राहत देने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था। आगे हैं भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित ऑपरेशन ओलिविया का उद्देश्य क्या है? ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए। आगे देखते हैं कि 13 मई 2025 को सोपिया में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या था? तो ऑपरेशन केलर नाम रखा गया। 6 अगस्त 2025 को राजस्थान सीमा पर किस सुरक्षा बल ने ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया? तो सीमा सुरक्षा बल BSF ने शुरू किया था। आगे देखते हैं कि उत्तराखंड के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ये नाम है ऑपरेशन कालनेनियम, ऑपरेशन कालनेमी, इसे नाम रखा गया है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय नियुक्तियाँ भारत के की 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, श्री द्रौपदी मुर्मू जी। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति श्री P राधाकृष्णन जी हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। नौ मई 2000 भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो जस्टिस सूर्यकांत जी ने शपथ लिए थे। 9 मई 2025 को UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो B अजय कुमार को नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं हम प्रश्न कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो B न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर होगा A V नारायण को नियुक्त किया गया है। 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर होगा एयर मार्शल नगेश कपूर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ए होगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि 2025 में भारत के रिसर्च एवं एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर होगा पराग जैन को। अगला प्रश्न है कि 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर होगा आलोक जोशी जी। जून 2025 में उपसेना प्रमुख के रूप में किसे पदोन्नत किया गया? तो उत्तर होगा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को। अगला प्रश्न है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की कैवी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो उत्तर होगा B चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो 1 का 3 हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश, मोहन चरण मांझी उड़ीसा, प्रेम सिंह तमांग सिक्किम और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर।
दिसंबर 2025 तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी जी हैं। दिसंबर 2025 को हरियाणा के गवर्नर कौन बने हैं? तो उत्तर हो जाएगा असीम कुमार घोष। मेघालय के राज्यपाल के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मेघालय के राज्यपाल के रूप में CH विजय शंकर जी को नियुक्त किया गया है। दो 2025 में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा अजय सेठ जी को। अगला प्रश्न है कि 2025 में सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा सी तुहिन कांत पांडे जी को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा। अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ के हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी और अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक के हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गई है, IRDAI यानी अध्यक्ष भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अजय सेठ हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे हम लोग एक बार देख ले रहे हैं ताकि एग्जाम के टाइम में इसे आप स्टैटिक जीके के रूप में रिकॉल कर पाएँ कि अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मांगी लाल जाट को। UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे हाल ही में पदभार ग्रहण किया? उत्तर होगा भुवनेश्वर कुमार जी को। जुलाई 2025 में राज्यसभा के लिए मनोनीत लोगों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल नहीं था? तो उत्तर हो जाएगा डी नंदन नीलकेनी। आगे हम अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देखते हैं। 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो उत्तर हो जाएगा सनाए ताकाइची। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली? तो उत्तर हो जाएगा सुशीला काकी जी। हाल ही में 2025 में त्रिनाद एवं टोबैको के प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने हैं? तो उत्तर हो जाएगा कमला प्रसाद बिसेसर। दो 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो उत्तर हो जाएगा ली जे म्यांग को। अब हम देख लेते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं 45वें वे व 47वें रिपब्लिक पार्टी के। रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, 5वां कार्यकाल है, पहली बार राष्ट्रपति 2000 में, कार्यकाल 6 वर्ष के लिए। इंडोनेशिया का प्रोबोवो सुबियांतो, श्रीलंका के अनुरा कुमार डिसनायके, रोमानिया का निकोसोर टैन, इक्वाडोर का डैनियल नबोबा, दक्षिण कोरिया के ली जे म्यांग। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सी नेटुम्बो नंदी नतेतवाह। 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो उत्तर होगा खालिद अल अननी को। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख शेखा नासिर अल नोवेस किस देश की है? तो उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के 9वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा काश पटेल को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो उत्तर हो जाएगा क्रिस्टी कोवेंट्री। पोप बनने के बाद रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट ने कौन से सा पोप नाम चुना गया है? तो उत्तर होगा लियो 14वां अमेरिका। किस देश ने जनरल आसिम मुनीर को अपना पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया है? तो उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान।
इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा रोमान गोफमैन। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा जेरेड आइजैकमैन। दो 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक मित्तल को। 2025 में दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो गौरांग लाल दास को। ब्रांड एम्बेसडर वाले प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव पर्यटन के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा कैटरीना कैफ। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ भारत के लिए सेलिब्रिटी वकील के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा कीर्ति सुरेश को। कुछ और देख लेते हैं। भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा दीपिका पादुकोण को। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह। मालदीव पर्यटन कैटरीना कैफ। फर्स्ट स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जोमेटो के शाहरुख खान। उड़ीसा हथकरघा उद्योग के माधुरी दीक्षित। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत सुकन्या सोनवाल। कर्नाटक का वन राजदूत अनिल कुंबले। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का शिखर धवन। फिट इंडिया आइकन और फिक्की फ्रेम्स का आयुष्मान खुराना। झारखंड पर्यटन महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन सारा तेंदुलकर। इंग्लिश प्रीमियर लीग संजू सैमसन। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण। यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी कीर्ति सुरेश। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अभिनव बिंद्रा। पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड राहुल द्रविड़। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। थाईलैंड पर्यटन के सोनू सूद। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। लेवी लोरियल और गुच्ची आर्यभट्ट। ऑडी इंडिया का नीरज चोपड़ा। विजन 2025 इंडिया के सद्भावना राजदूत कृष्णचारी श्रीकांत। एथनिक वियर ब्रांड एम्बेसडर सौभाग्य सौरभ गांगुली। आगे पुरस्कार किससे संबंध में, नागरिक सम्मान के संबंध में इंपॉर्टेंट प्रश्न कि वर्ष 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुल कितने सर्वोच्च विदेशी नागरिक सम्मान प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर हो जाएगा 29 नागरिक सम्मान। 2025 में सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? तो उत्तर हो जाएगा आसिम मुनीर को। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित प्रथम पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो लियोनेल मेसी है। सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानक नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी? तो उत्तर हो जाएगा 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची कितनी महिलाएं शामिल थे? तो उत्तर हो जाएगा 23 महिलाएं शामिल हैं। वर्ष 2025 की सूची में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार शामिल किया गया है? तो 7 पद्म विभूषण पुरस्कार को शामिल किया गया है। किस भारतीय वायलिन वादक को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मान किया गया? तो उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को। बिहार की कोकिला नाम से प्रसिद्ध कौन सी मैथिली गायिका को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ए शारदा सिन्हा। रविचंद्रन अश्विन को 2025 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा सी पद्मश्री पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मनु भाकर शूटिंग। डी गुकेश शतरंज। हरमनप्रीत सिंह हॉकी। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स। तो प्रवीण कुमार एथलेटिक्स ये सुमेलित नहीं है।
साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 32। भारत के लिए पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 प्रदान किया गया? तो उत्तर हो जाएगा मुरलीकांत पेटकर। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का पुरस्कार दिया गया जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रॉचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी दिया गया था मैली केर को, न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। पुरुष बैलन डी और 2025 से किसे सम्मान किया गया? तो ओस्मान डेम्बेले को। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 भी हैं ये। 2025 में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से अवार्ड किसने जीता? तो उत्तर हो जाएगा बी, नॉर्मन डुप्लांटिस ने। जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो उत्तर हो जाएगा सी, महेंद्र सिंह धोनी जी को। आगे फिल्म पुरस्कारों से संबंध में प्रश्न देखते हैं। 97वां और अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो उत्तर हो जाएगा सी, अनोरा को। आपको जानकारी दे दें कि 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार एनोरा को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सीन बेकर एनोरा के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बॉडी द ब्यूटलिस्ट के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन को एनोरा के लिए दिया गया। 55वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा मोहनलाल को। टॉम क्रूज को हाल ही में 2025 में गवर्नर्स अवार्ड्स के रूप में कौन सा प्रमुख सम्मान मिला? तो उत्तर हो जाएगा अकादमी मानक पुरस्कार। 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 से किस भारतीय अमेरिकी गायिका को पुरस्कृत किया गया? तो उत्तर हो जाएगा चंद्रिका टंडन को। दो 2025 में गोल्ड हाउस द्वारा पहला ग्लोबल वैंगार्ड पुरस्कार किसे दिया गया? तो उत्तर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो होम बाउंड को। ऑस्कर 2026 में भारत की आर्थिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया? तो उत्तर हो जाएगा होम बाउंड को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले कन्नड़ भाषा लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा बानो मुश्ताक। 2024 में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी को। 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा साधु भद्रेश दास को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की शुरुआत 1954 में 24 भाषाओं में से 1 लाख पुरस्कार राशि दी जाती है। हिंदी में फिर उगना कविता के लिए पार्वती तिर्की को दिया गया। अंग्रेजी में सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्ध उपन्यास के लिए अद्वैत कोटरी को दिया गया। 2025 में 72वें मिस वर्ल्ड का ताज किसे दिया गया? तो उत्तर हो जाएगा ओपल सुचाता चुआंगश्री को। ओपल सुचाता चुआंगश्री को 2025 में 72वां मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया ओपल सुचाता चुआंगश्री को। फेमिना मिस इंडिया 2024 है निकिता पोड़वाल। 72वें मिस वर्ल्ड 2025 72वें मिस वर्ल्ड 2025 हैदराबाद भारत में हुआ। ओपल सुचाता चुआंगश्री को मिला जो कि थाईलैंड की है। और 74वां मिस यूनिवर्स 2025 थाईलैंड में हुआ, फातिमा बॉस को दिया गया। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा राजस्थान की हैं। और मिसेज यूनिवर्स 2025 फिलीपींस में हुआ, सेरी सिंह भारत की हैं।
निम्नलिखित में से किसे 2025 के भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो जॉन क्लार्क, मिशेल एच डोवरेट और जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया था। निम्नलिखित में से किसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा बी, मैरी ई बैनक्रोफ्ट, फ्रेड रैम्सडेल एवं सिमोन सागागुची। रसायन विज्ञान में 2025 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा सी, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एप यागी को। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो लास्चलो क्रास्चनाहोरकाई को दिया गया। मारिया कोरिना मचाडो जिन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया वो वेनेजुएला से हैं। कौन सा भारतीय एनजीओ 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला संगठन बन गया? तो उत्तर हो जाएगा ए, एजुकेट गर्ल्स। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा इंदौर को। दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ वायु के सर्वेक्षण 2025 में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इंदौर हो जाएगा उत्तर। गणतंत्र दिवस 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2025 में फ्रैंक डॉरिंगटन ग्रैंड मास्टर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो बी, सुदर्शन पटनायक। एबेल पुरस्कार 2025 मासाकी काशीवारा को दिया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार को दिया गया। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 दलाई लामा को दिया गया। भारत से 2025 में यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसने जीता? तो उत्तर हो जाएगा जिनाली मोदी। दो 2025 में वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उत्तर हो जाएगा जयश्री वेंकटेशन। टाइम पत्रिका 2025 के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुनाव किया? तो उत्तर हो जाएगा सी, पूर्णिया देवी बर्मन को। मिस वर्ल्ड फेस्टिवल 2025 में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा सोनू सूद जी को। किस भारतीय हवाई अड्डे को हाल ही में पहली बार सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर हो जाएगा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पत्रिका के क्षेत्र से। साल 2025 के CII क्वालिटी रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा वेणु श्रीनिवासन को। तो ये इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न की सीरीज़ थी खान सर की नई बुक से, करंट अफेयर्स बाय शिवम तिवारी सर एवं खान सर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न है और अगली वीडियो इसके बाद तुरंत लाई जाएगी। आप वीडियो में अपना राय दें। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।